मोस्ट एसिडिक, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल, फिनोल एंड मेटाक्लोरोफिनोल। सबसे पहले इनके डायग्राम्स के थ्रू हम सोचते हैं, देखते हैं। CH2OH ये है बेंजाइल अल्कोहल। साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर OH लगा दीजिए। और फिनोल आप सब जानते ही हैं, OH। और मेटाक्लोरोफिनोल ये है OH और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, क्लोरीन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 है, CN है, क्लोरीन है, मतलब हैलोजन ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करना, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन के जो ये लोन पेयर होते हैं वो इधर और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और ये जो पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा ये अपने आप में स्टेबल होगा, हाइड्रोजन को छोड़ना इजी रहेगा इसके लिए। दैट्स व्हाई मेटाक्लोरोफिनोल इज मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल ऑफ देम। Which has the highest value of pKa? इस चीज को जानना जरूरी है हमारे लिए। जिसके लिए pKa की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये पूछ रहा है हमसे कि इन सब में से कौन सबसे वीकेस्ट एसिड है। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो ऊपर वाला अभी क्वेश्चन किया था हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो उसमें ये भी पूछ सकता था कि लीस्ट वैल्यू ऑफ pKa किसके लिए है। ठीक है, सो इस चीज को समझ लेना है। pKa की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा, इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। और अब हम इनमें देखेंगे फिनोल, इथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोक्रिशोल। इन सब में सबसे पहले स्ट्रक्चर, आई थिंक यू ऑल नो स्ट्रक्चर। इथेनॉल CH3 CH2OH। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में OH और इधर NO2। एंड ऑर्थोक्रिशोल, ऑर्थोक्रिशोल में फिनोल के साथ यहां पर मिथाइल ग्रुप बनेगा। ठीक है, इसमें हम सब इस चीज को देख पा रहे हैं कि जहां पर भी रिंग है ना, रिंग के कारण, रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आती है। और ये हाइड्रोजन देना सबके लिए इजी है रिंग में। ठीक है, इजी है, दैट मींस उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इथेनॉल एक ऐसा है जो एलिफेटिक अल्कोहल है, जिसमें हाइड्रोजन को रिमूव करना सबसे मुश्किल है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। और हम बोल सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa। सो आंसर इज इथेनॉल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 1 ओल। हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन चेन का साइज बढ़ता जा रहा है और साइज के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ब्यूटेन 1 ओल इज द राइट आंसर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा और क्यों? तो हमें ध्यान रखना है 3 डिग्री जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, साइज कम होता जाएगा। इसका मतलब 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट उसी कोरेस्पोंडिंग दूसरे अल्कोहल के मुकाबले क्या होगा? कम होगा या ज्यादा? कम होगा। ठीक है, क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है। सबसे ज्यादा 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल और इथेनॉल। सबसे पहली बात, इथेनॉल अभी हमने पढ़ा था वीकेस्ट एसिड होता है। अगर इनकी बात करें तो एरोमेटिक वाले स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करें तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है और इसमें ऑर्थो पोजीशन वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ना इतना इजी नहीं है, इसलिए ये कम एसिडिक हो जाएगा। मेटा की बात करें तो मेटा इस फिनोक्साइड आयन जो ये पूरा बनेगा इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम इसको समझ सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, यहां पर नहीं बढ़ती है और मेटा इसलिए इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। पैरा ओवरऑल अगर हम देखें तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा और इसलिए पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि इस फिनोक्साइड आयन को पूरे को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए हाइड्रोजन छोड़ना उसके लिए सबसे इजी है और पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल दीज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विलियमसन सिंथेसिस
किस प्रकार की रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें ध्यान रखना है, पहले तो ये समझिए कि विलियमसन सिंथेसिस होती क्या है। ये एक मेथड है जिससे हम ईथर को प्रिपेयर करते हैं। किससे? सोडियम इथोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं, साथ में होता है हेलो एल्केन, और उसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा फाइनली बनता है ईथर CH3OCH, CH2OCH3। ये CH3 वाला पार्ट इसके साथ चला जाता है, नेगेटिव पार्ट ये न्यूक्लियोफाइल है एक तरीके से, ये इस CH3 को यानी इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और साथ में NaBr हमारा बाइप्रोडक्ट। ठीक है, सो विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Intermolecular hydrogen bonding is strongest in which of the following? First is methylamine, second is phenol, third is formaldehyde and fourth is methanol. हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन ही चीजें दिखाती हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन आफ्टर दैट एंड नाइट्रोजन उससे कम, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में सबसे कम है और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की उतनी ही टेंडेंसी बढ़ती है। इसलिए मिथाइल अमीन मतलब CH3NH2, इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स के कंपैरिजन में कम ही दिखाएगा, तो ये पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। फिनोल की बात करें तो फिनोल में ये ऑक्सीजन वाले जो बॉन्ड है, ये जो लोन पेयर्स हैं, ये रेजोनेंस में आ जाते हैं। ऑक्सीजन इतना नेगेटिव नहीं रहता, पार्शियल नेगेटिव इतना नहीं रहता उसके ऊपर कि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाए, तो फिनोल भी उतना नहीं रहेगा। फिर आते हैं फॉर्मेल्डिहाइड पे। फॉर्मेल्डिहाइड ये स्ट्रक्चर होता है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है, इतना ज्यादा पोलैरिटी नहीं होती है इसकी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा दिखाए। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा ये अल्कोहल वाला, मिथेनॉल is the compound which shows most or we can say most extent of intermolecular hydrogen bonding. The following statements is incorrect. इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? पहला, phenol liberates CO2 from NaHCO3 solution. Phenol is a weak acid. Third, phenol is aromatic compound. And part D, phenol is soluble in NaOH. अब देखिए, फिनोल एक वीक एसिड है, पता है अपने को। दूसरा, फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी बात सही है। फिनोल इज सोल्यूबल इन NaOH। जब हमने अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंसेस पढ़े थे तो क्या पढ़ा था कि फिनोल NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब फिनोल NaOH में सोल्यूबल है। तो जो पहला पार्ट है, फिनोल लिबरेट CO2 फ्रॉम NaHCO3 सॉल्यूशन, ये पार्ट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि NaHCO3 के साथ CO2 लिबरेट करते हैं अच्छे एसिड्स। फिनोल बहुत अच्छा एसिड नहीं है, वो एक वीक एसिड है, इसलिए CO2 वो लिबरेट नहीं करता। अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें, ठीक है, H2CO3, और उसकी रिएक्शन NaHCO3 से करवाएं तो उस केस में CO2 जरूर इवॉल्व होती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिनोल लिबरेट CO2 फ्रॉम NaHCO3 सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। Dehydration of 3 degree alcohol with copper at 573 Kelvin gives. तो हमें याद होना चाहिए कि जब 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं 573 केल्विन पे, तो वो क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, वो क्या बनाता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ सेम रिएक्शन ये बनाएगा कीटोन, और 3 डिग्री के साथ सेम रिएक्शन क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज एल्कीन्स। डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स व्हाट? एल्कीन्स। फिनोल रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन टू गिव ऑर्थोब्रोमोफिनोल, पैराब्रोमोफिनोल, ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो देखिए, जब हम फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं CH2 की प्रेजेंस में, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उस केस में ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनोल बनते हैं। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में, दैट मींस ब्रोमीन वाटर में जब रिएक्शन करवाते हैं, तो वही रिएक्शन पोलैरिटी के कारण, पानी की पोलैरिटी के कारण, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसके कारण 2,4,6 तीनों जगह पर ब्रोमीन आएगा, और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल हमारा राइट आंसर होगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
Acetaldehyde reacts with Grignard reagent, which is CH3MgBr, and product on hydrolysis gives which of the following? Ethyl alcohol, N-propyl alcohol, isopropyl alcohol और एसीटोन। तो देखिए इस रिएक्शन को समझना है शुरू से हमें। ये है एसिटाल्डिहाइड, जब ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करेगा तो इस कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन वाली साइड MgBr और दूसरी साइड क्योंकि डबल बॉन्ड है, अब सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड उधर रह जाएगा, CH3 जुड़ेगा, ये वाला पार्ट इसका यहां जुड़ेगा, ठीक है। इससे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। फिर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव OH नेगेटिव दो पार्ट है, तो ये जो OMgBr है ये H के साथ रिएक्ट करके बना लेगा MgOHBr, ये बन गया, और बाकी जो OH वाला पार्ट है वो सीधा आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, दैट मीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, मतलब जो इंटरमीडिएट बनता है डिहाइड्रेशन के दौरान, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के दौरान, तो उनमें से कौन सा है ये? कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बीन और फ्री रेडिकल। तो देखिए जो हमारा डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव अटैच होता है और ये सिंगल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेता है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये स्पीशीज बनती है और ये स्पीशीज क्या कहलाती है? कार्बोकैटायन। सो हमारा आंसर क्या होगा? क्या बनता है इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि डिहाइड्रेशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन सा ज्यादा दिखाएगा और कौन सा कम दिखाएगा? तो बता सकते हैं कौन सा कम दिखाएगा? तो हमें ये ध्यान रखना है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। कार्बोकैटायन पता है ना स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जैसे ये कार्बन है, जितने मिथाइल ग्रुप होंगे उतना ही क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज रहेगा, बिकॉज दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एंड जितना ये स्टेबल रहेगा डिहाइड्रेशन को उतना ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज शोन मोस्ट among them is 3 degree and after that 2 degree and after that 1 degree, okay. Phenol on exposure to air produces, इनमें से कौन सी चीज प्रोड्यूस करता है फिनोल जब उसको एयर में एक्सपोज किया जाता है? सो राइट आंसर इज फिनोक्विनोन, ठीक है। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होता है फिनोक्विनोन का, बोथ साइड्स ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रक्चर फिनोक्विनोन का होता है। फिनोल जब एयर में एक्सपोज किया जाता है तो ये बनाता है, जिसका नाम है फिनोक्विनोन।